ह्यूमन कैनिबलिज्म मतलब इंसानी मांस खाना अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ और पापुआ न्यू गिनी में ये चलता आ रहा है। लेकिन आज मैं आपको इंडिया का एक स्टोरी सुनाऊंगा। साल था 2000, दिसंबर का महीना। धीरेन्द्र सिंह नाम के एक दैनिक हिंदी अखबार के सांबादिक लापता थे। धीरेन्द्र सिंह यूपी के इलाहाबाद से थे। धीरेन्द्र सिंह एक सांबादिक थे, इसलिए वो बहुत बार अपने काम के चलते अटक जाते थे। इसलिए पहले उनके फैमिली मेंबर इतना चिंतित नहीं थे, लेकिन बाद में 17 दिसंबर को उनके घर वालों ने पुलिस थाने में जाकर एक दाखिला करवाया और पुलिस ने इस व्यापार में जांच पड़ताल शुरू किया। उस समय में जीपीएस और फोन ट्रैकिंग ये सब उतना नहीं होता था, लेकिन धीरेन्द्र सिंह का फोन ट्रैक करके ये पता चला कि धीरेन्द्र सिंह ने अपना जो लास्ट कॉल था वो फूलन देवी नाम के किसी को किया था। और फूलन देवी को जब धीरेन्द्र सिंह के बारे में पूछा गया तब फूलन देवी ने धीरेन्द्र सिंह को पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद धीरेन्द्र सिंह के बारे में फूलन देवी के पति राजा कलंदर से जब पूछा गया तब उसने बताया कि धीरेन्द्र सिंह के साथ उसका एक बहुत अच्छा दोस्ती है और उसने रात को उसका कुशल पूछने के लिए फ़ोन किया था। लेकिन पुलिस को यह बात लाजमी नहीं लगा, क्योंकि उस वक्त सब लोग रात के 8 बजे सो जाया करते थे। लेकिन रात के 12 बजे कॉल करने का क्या मतलब, ये पुलिस को समझ नहीं आया। पुलिस को यहाँ पे और एक चीज़ पता चलता है कि फूलन देवी जिला पंचायत की सदस्य थी और राजा कलंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइविंग करता था। और एक चीज़ पुलिस के सामने आया, राजा कलंदर का असली नाम राजा कलंदर नहीं राम निरंजन था और उसकी बीवी का नाम भी फूलन देवी नहीं था। वो नाम मतलब फूलन देवी नाम राजा कलंदर नहीं शादी के बाद उसको दिया। और पुलिस को ये भी पता चलता है कि अपनी पत्नी का जिला पंचायत सदस्य होने का फायदा राम निरंजन बहुत अच्छे से उठाता था। वो बहुत सारे काले धंधे से जुड़ा हुआ था और उनको ये भी पता चला कि धीरेन्द्र सिंह ने राजा कलंदर के ये सारे काले करतूतों के बारे में जान गया था और वो इसको लेकर एक बहुत अच्छा रिसर्च कर रहा था। इसी चीज़ को देखकर पुलिस को शक हुआ और उन्होंने शक के मारे राजा कलंदर और उसकी पत्नी को गिरफ्त कर लिया और पूछताछ करने लगा। पूछताछ के दौरान राजा कलंदर एक बहुत बेहुदा चीज़ कर बैठा। वो पुलिस से मांगने लगा कि अगर उसको दाल खिलाया जाए तो वो अपना मुंह खोलेगा। पुलिस के पास उस वक्त कोई चारा नहीं था, तो पुलिस ने राजा कलंदर की बात मान ली और उसको दाल खिलाया। इसके बाद राजा कलंदर ने जो जो चीज़ बताया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असल में राजा कलंदर का एक काला करतूत भी था। वो सुनसान सड़कों से गाड़ियों को रोकता, उसके बाद उनको लूटता, गाड़ियों को दखल कर लेता और ड्राइवरों को मार देता था। इस बारे में सांबादिक को पता चल गया था, तो उसको ये डर सताने लगा कि अगर ये इस बारे में न्यूज़पेपर में छप गया तो उसका ये काला करतूत बंद हो जाएगा। वो अपने इस काले करतूत में अपनी बीबी का पंचायत सदस्य होने का जो फायदा था वो उठाता था। इसी बीच 17 दिसंबर के रात को, उस ठंड की रात में वीरेंद्र सिंह ने अपने बाइक से पिगली फार्म हाउस पहुँचे और उसके बाद वही कलंदर ने उनके लिए आग का व्यवस्था किया था। तो जब वहाँ पे आग के पास वीरेंद्र सिंह अपने हाथ पांव गर्म कर रहे थे, तभी उसी वक्त राजा कलंदर का साला पक्षराज वीरेंद्र सिंह के पीछे से आकर कट्टे से वीरेंद्र सिंह को गोली कर देता है और उसके बाद वीरेंद्र सिंह के लाश को वो दोनों मिलकर बहुत सारे टुकड़ों में बांटते हैं और फिर उस टुकड़ों को लेकर एक टाटा सुमो कार में बैठकर वो मध्य प्रदेश चले जाते हैं और वो सारे लाशों के टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में भरकर वो बहुत सारे जगह पे फेंक देते हैं। इसके बाद राजा कलंदर और उसके साले के मदद से वो सारे लाशों के टुकड़ों को सही सलामत बरामद किया गया और उसके बाद जब उन टुकड़ों को वीरेंद्र सिंह के फैमिली को दिखाया गया तब उन्होंने उसको शनाख्त कर लिया कि ये लाश वीरेंद्र सिंह का ही है। पुलिस ने उस टाटा सुमो को भी जब्त कर लिया, क्योंकि राजा कलंदर ने पुलिस को बताया था कि इस कार को भी रायबरेली से एक युवक को मारकर छीना गया था। इसके बाद खाना तलाशी के लिए पुलिस राजा कलंदर के पिगली फार्म हाउस में पहुंचता है और वहां पर पहुंचकर वो जो मंजर देखते हैं वो देखकर उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उनको एक पेड़ दिखता है जिस पेड़ से बहुत सारी इंसानी खोपड़ियाँ लटक रही थी और उन खोपड़ियों में अलग अलग कलर था। और सिर्फ कलर नहीं, उन खोपड़ियों के ऊपर बहुत सारे जातियों के नाम लिखा गया था, जैसे कि पंडित, श्रीवास्तव, मुस्लिम, इतना। ये सब देखकर पुलिस बहुत दुविधा में पड़ गया और उन्होंने जब इस फार्म हाउस का पूरा तलाशी लिया तब उनके हाथ में एक डायरी आया जिसको राजा कलंदर अपना अदालती डायरी बोलता था।
जिसमें लिखा था कि उसने 14 लोगों का कत्ल किया है। उस डायरी के मुताबिक राजा कलंदर का पहला शिकार कालीचरण श्रीवास्तव राजा कलंदर का सहकर्मी था। राजा कलंदर ने उसको अपने फार्म हाउस पे बुलाया और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया और फिर उसका धड़ सीने से अलग कर दिया और उसके जो खोपड़ी था उससे भेजा निकलकर सूप बनाकर पी गया। और ये चीज़ वो सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको लगता था कायस्थ लोग बहुत बुद्धिमान होते थे, तो उनके भेजे का सूप अगर वो पी जाए तो वो भी उनके जैसा बुद्धिमान बन जाएगा। असल में ये माना जाता है कि ये सारी चीज़ राजा कलंदर के बचपन के लिए हुआ था, क्योंकि राजा कलंदर बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा नहीं था और ताकतवर भी नहीं था। तो उसको लगता था कि अगर वो बुद्धिमान बन जाए और ताकतवर बन जाए तो समाज उसकी कदर करेंगे। इसलिए उसने अपने जो 2 बेटे थे उनका नाम अदालत और जमानत इसलिए रखा कि वो अपने आप को ये फील देना चाहता था कि उसके हाथ में अदालत और जमानत दोनों ही है। इसके साथ साथ उसने अपने बीबी का नाम फूलन देवी इसलिए रखा था क्योंकि फूलन देवी एक पावरफुल गैंगस्टर का नाम था। तो वो ये फील कराना चाहता था अपने आप को कि उसकी बीबी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वो उसके कंट्रोल में है। तो अपने आप को राजा फील कराने के लिए, अपने आप को समाज में एक अच्छा दर्जा देने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा था। राजा कलंदर एक नरभक्ष शैतान था। वो इस तरह से बहुत सारे कत्ल करके उनके भेजे का सूप बनाकर पी जाता था। राजा कलंदर ने इसके बाद अपने सारे गुनाह कबूल कर लिया। वो बोला कि वो जब उन खोपड़ियों को धड़ से अलग करता था तब वो उनका विचार करता था अपने अदालत में, अपनी अदालती डायरी के साथ, जिस अदालत में वो खुद ही जज था, वो खुद ही वकील था। इसके बाद वो उन सारे खोपड़ियों से भेजा निकालता और उनका सूप बना के पी जाता और उन खोपड़ियों को रंग बिरंगे कलर से रंग देता और उनके ऊपर उनका जाति लिखकर अपने जो पेड़ था फार्म हाउस हुआ उसमें अपनी ट्रॉफी की तरह सजा के रखता और वो इसी तरह से अपने आप को एक राजा महसूस करता। राजा कलंदर ने बताया कि एक बार एक गाड़ी ने उसको लिफ्ट देने से इनकार कर दिया तो उसने उस गाड़ी के 3 आदमियों को कत्ल कर दिया। इसी तरह से राजा कलंदर के फार्म हाउस से बहुत सारे कंकाल मिले, जिनमें संतोष का कंकाल था, अशोक का कंकाल था, कालीचरण का भी था, उनके देहावशेष भी मिले। लेकिन ये सब के बाद भी धीरेन्द्र सिंह को अपने नए विचार मिलने में बहुत समय लग गया और 12 साल ये केस कोर्ट में चला। उसके बाद राजा कलंदर और उसके साले पक्षराज को आजीवन कारावास सुनाया गया और वो आज भी, वो हैवान राजा कलंदर आज भी जेल में अपना सजा काट रहा है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक कर देना और आपका मूल्यवान मतामत कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारा प्यार आपके लिए, धन्यवाद।